डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज हम लोग जानेंगे व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के क्या स्टेप्स हैं। यह कंप्लीट होता है 5 स्टेप्स को मिला के। जो सबसे पहला प्रोसेस है इसके अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। आप ध्यान से इस बात को सुनेंगे, इंजेशन। आफ्टर इंजेशन जो सेकेंड स्टेप्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। एंड डाइजेशन के बाद जो तीसरा है, जो थर्ड है, उसको आप बोलेंगे क्या, डाइजेशन जब हो जाए तब एब्जॉर्प्शन। एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन आपका जो फोर्थ स्टेप होगा वह कहलाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज नोन एज व्हाट, इजेशन। ये जो सबसे लास्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। दीज आर 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के यह 5 स्टेप्स है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब यह है क्या, बारी बारी से क्रम से हम लोग पांचों को डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर ध्यान देंगे। इंजेशन का अर्थ होता है ईटिंग, फूड ईटिंग। अब जैसे ह्यूमन के केस में आप एग्जांपल देखें ह्यूमन का, तो आप अपने हैंड के मदद से अपने माउथ में, या माउथ को ही बोलते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी में फूड को इंटेक करते हैं। फूड इंटेक का प्रोसेस कहलाएगा व्हाट, इंजेशन। यही इंजेशन अगर आप सिंपल सिंगुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का उदाहरण ले, जैसे अमीबा के केस में, यही कहा जाएगा फैगोसाइटोसिस। आप ऑलरेडी पढ़े होंगे फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का अर्थ होता है सेल ईटिंग, लिटरल मीनिंग जो है ईटिंग। बेसिकली बात यह है कि भोजन को लेना, फूड को कंज्यूम करना कहलाएगा क्या, इंजेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स। या सेकेंड पॉइंट हम लोग समझे डाइजेशन से रिलेटेड। डाइजेशन क्या है, इसको जानने से पहले आपको यह समझना है कि फूड है वास्तव में कैसा। तो आप बेसिक कुछ पॉइंट याद रखें कि फूड ऑर्गेनिक सबस्टांस है। और फूड आपका, ध्यान से यहाँ 3-4 पॉइंट आप मेंशन करें। फूड के बारे में हम लोग क्या मेंशन किए कि फूड हमारा ऑर्गेनिक है। सेकेंड वन कि फूड आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। और तीसरा पॉइंट जो आप याद रखेंगे कि फूड इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल। और इनसॉल्युबल है इसका क्या अर्थ कि हमारा बॉडी उसको एब्जर्व नहीं कर पाता है। जो फूड है बिना डाइजेशन किए हुए ऑब्जर्व आप नहीं कर पाएंगे। फूड वास्तव में आपका सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, कॉम्प्लेक्स है और ऑर्गेनिक है। कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट करना, एकदम ईज वे में बात को समझें। कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और जो इनसॉल्युबल है इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को। इनसॉल्युबल को सॉल्युबल बना देना और कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, डाइजेशन। अगर आपसे पूछे व्हाट इज डाइजेशन, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म इज नोन एज व्हाट, डाइजेशन। एंड इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स नोन एज व्हाट, एंजाइम। एंजाइम के मदद से अगर यह हो तब आप उसको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। और वही अगर डाइजेशन आपका किसी ऑर्गन के मदद से होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फिजिकल डाइजेशन। तो यह याद रखेंगे, डाइजेशन 2 स्टेप्स में होंगे, फिजिकल एंड केमिकल। जैसे आपका टूथ है, टंग है, यह फूड को चर्न कर देता है, मैस्टिकेट कर देता है, मसल देता है, यह डाइजेशन कहलाता है फिजिकल डाइजेशन। वहीं इंजाइम इन्वॉल्व होंगे और विद द हेल्प ऑफ इंजाइम्स जो डाइजेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, केमिकल डाइजेशन। तो यह दोनों पॉइंट आप कंसीडर करेंगे कि डाइजेशन में क्या होना है। आफ्टर डाइजेशन आपका फूड एब्जॉर्ब होगा। और एब्जॉर्ब मतलब क्या कि आपका जो ब्लड स्ट्रीम है वह फूड को ऑब्जर्व करता है। कब ऑब्जर्व होगा, जब वह सिंपलर फॉर्म में आ जाए तब, सॉल्युबल फॉर्म में आ जाए तब। और एब्जॉर्ब्ड फूड टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका। अगर सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो आप पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन के द्वारा। अगर हायर ऑर्गेनिज्म है तो ट्रांसपोर्टेशन का, सर्कुलेशन का एक सिस्टम है, उसके मदद से एब्जॉर्ब्ड फूड एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। फूड टारगेट ऑर्गन पर पहुंचने के बाद फूड का होगा एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस। जो वर्न आउट सेल्स हैं वह रिपेयर होंगे, उसका वह रिपेयर में आ जाएगा। जो पुराने सेल्स हैं वह डैमेज हो गए हैं, वर्न आउट हो गए हैं, उसके जगह पर नए सेल्स बनेंगे। और यह बनने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता है, और यह एनर्जी मिलेगा कहाँ से, जो आप फूड लिए हैं, जो फूड कंज्यूम किए हैं। तो याद रखेंगे कि फूड का एसिमिलेशन होगा। और फाइनली जो वेस्ट है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो आपके शरीर से
रिमूव्ड हो जाता है, एक्सपेल्ड आउट होता है बाय द प्रोसेस नोन एज व्हाट, इजेशन। जनरली जो मटेरियल है वेस्ट वह हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक होता है, पॉइजनस। एक्युमुलेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट लीड्स टू हजार्डस डिजीजेज और इवन डेथ। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यह 5 स्टेप्स आप याद रखेंगे और यह जितने भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आपको 3 पढ़ना है, अमीबा, पैरामीशियम एंड ह्यूमन। अमीबा में भी, पैरामीशियम में भी और ह्यूमन में भी आप जानेंगे, यही 5 स्टेप से न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा। फूड को इंजेस्ट करना और फूड को एक्सपेल करना, यह 2 तो आप समझ गए। और बीच का जो प्रोसेस है, पहले भोजन को लेना, फिर उसको डाइजेस्ट करना, डाइजेशन के बाद फिर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन एंड फाइनल इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप वीडियो समझे हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर, कमेंट जरूर करें। अपने साथियों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।